नमस्कार। हिमालयन डिस्कवर के एमआई टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज इस्टवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शख्स आजकल सोशल मीडिया पे पूरे पहाड़ में और पहाड़ के भौतिक सुखों का, भौगोलिक गुणों का और खेत खलियान का जो व्याख्यान कर रहा है, वो आप भी जानते हैं। ये ठेठ पहाड़ी है और नाम है पुष्कर सिंह नेगी। पुष्कर सिंह नेगी जी, आपका स्वागत है हमारे एमआई टॉक शो में। पुष्कर जी, सबसे प्रश्न ये है कि आप पहाड़ में घूम के आजकल राजनीति का जो बिगुल बज रहा है, युवा राजनीति मतलब अपनी किताबों की तरफ बढ़ने की जगह राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या फिर मोबाइल पे चिपके हुए, जैसे आप पकड़ के रहते हैं मोबाइल 24 घंटा। सब महिलाएं आईएएस बन रही है, क्या चक्कर है? बहुत दुर्भाग्य सर, हमारा जो महिलाएं हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और लड़के लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं। पूरी उत्तराखंड की अगर कमोबेश स्थिति देखी जाए भाई साहब, बहुत मतलब दुख भी है और बड़ा सोचने का विषय भी है। पूरे पहाड़ के बच्चे राजनीति में आ रहे हैं, शॉर्टकट लाइफ आ रहे हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, रोजगार नहीं दे रहे, स्वरोजगार नहीं कर रहे, और वो क्या कर राजनीति मारे। कोई बोला मैं जिलाध्यक्ष बन गया, कोई बोला मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया, कोई बोला मैं ग्राम प्रधान बन गया, कोई बोला मैं वार्ड मेंबर बना। अरे होगा क्या इससे? लंबी चौड़ी गाड़ियां ले रखी, पलायन करके आप शहरों की तरफ आ रहे। किसी ने एक्सयूवी रखी, किसी ने इनोवा रखी, किसी ने फॉर्च्यूनर रखी। अब उनके पास इनकम सोर्स तो कुछ है नहीं, कोई पार्टी कुछ पैसा दे नहीं रही, तो वो न तो पढ़ाई करे, न तो शादी करे, न घर डेवलप करे। तो देखो सर, हमारे यहाँ जो बच्चों का जो यंगस्टर है उनका ग्रोथ रुका हुआ है और लड़कियां बेचारी पढ़ रही है। तो इसी वजह से आज लड़कियां टॉप करी, लड़के फिसदी हो रही है। अच्छा, पुष्कर नेगी की एक पहचान है कि वो एप्पल का फोन लेके घूमते हैं। नहीं सर, एप्पल का फोन तो ये वैसे है, एप्पल कहाँ सर, एप्पल तो बड़े लोग यूज करते हैं। हम तो कभी कभार कभी दिखाने के लिए रख दिया। एप्पल तो क्या सर, हम तो एंड्रॉइड फोन करते हैं। मेरे पास एंड्रॉइड का फोन है, ये वाला फोन है सर मेरा ना। फोन भी आ रहा है किसी का भी ना, ये देखो फोन आ रहा है, तो मेरा फोन तो ये है एक्चुअल में ना। तो कहने का मतलब ये सर रखा हुआ कभी कभार दिखाने के लिए, कभी होता है दिखाना, तो वो थोड़ा एप्पल का है सर। लेकिन एप्पल के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के युवा एप्पल फोन के लिए जमीन बिका दे रहे, पढ़ाई छोड़ रहे, नौकरी छोड़ दे रहे हैं, मतलब कुछ भी करे एप्पल का फोन। अरे एप्पल का फोन कुछ नहीं भाई साहब, एप्पल के फोन से अगर सब कुछ होता तो लोग सारी दुनिया ही एप्पल के फोन ले लेते। एप्पल के फोन में थोड़ा फीचर्स अच्छे हैं, थोड़ा उसका स्क्रीन अच्छा है, और एप्पल का फोन है नेचुरल जो चाइनीज फोन, ये भी ठीक है, कोई बुराई नहीं सर इसमें। लेकिन लोग ले रहे हैं बच्चे। लेकिन मेरा उनको मैसेज कि ऐसा मत करो यार, पढ़ाई करो, संघर्ष करो, स्वरोजगार बनो, दो लोगों को रोजगार करो प्लीज। कमीशन खोरी पर क्या है आपका सोच? ये बहुत बड़ा मुद्दा बोला सर। कमीशन, या हर आदमी कमीशन, ये कमीशन दे से बेटा पिताजी को जमीन बिका दे रहा उसमें कमीशन, टीचर लड़के को भेज रहा है एडमिशन करा उसमें कमीशन, डॉक्टर पेशेंट को भेज दे रहा उसमें कमीशन, मैंने तुम्हारी मुलाकात उससे करा दी, हर आदमी कमीशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कुछ भी करो कमीशन। अरे क्या कमीशन है भाई साहब? ये कमीशन का दाल भात खाना बंद करो। हर आदमी कमीशन ले रहा सर, हर आदमी। कोई भी आदमी शहर में आज ऐसा नहीं है जो कमीशन पे काम नहीं कर रहा। कोई किसी को मकान दे रहा कमीशन, कोई किसी की जमीन बिका दे रहा कमीशन, कोई किसी की दुकान किराए पे दे रहा कमीशन, कोई किसी को कहीं इंट्रोड्यूस करा रहा कमीशन। अरे क्या है कमीशन भाई? कमीशन खाने के लिए बनाया हमने उत्तराखंड। बहुत दुर्भाग्य सर, कमीशन ने पूरे उत्तराखंड को खत्म कर, इसको खत्म करना होगा सर प्लीज। ये आईपीएल में ना जी, मुझे अभी याद आया जी, कि आईपीएल में आजकल टीम बना रहे हैं, और टीम बनाने के बाद करोड़ों जीत रहे हैं उत्तराखंड के लोग। ये जुआ कहेंगे इसको, ये क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुर्भाग्य है सर, इसको गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। पूरी दुनिया, उत्तराखंड के बच्चे इतने इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमारे यहाँ हर बच्चा आज पढ़ा लिखा है। शाम 6 बजे टन मैसेज आ रहा है, हमने कहा क्या हो रहा कि मैंने आईपीएल में पैसा। हर आदमी जुआ खेल, हर बच्चा, बच्चे तो छोड़ो, लड़कियां, लेडीज घर में बैठे हुए तक लोग इस आईपीएल पे लगे। क्या होगा आईपीएल में? मेहनत करो भाई साहब। हमारे पे इतनी बड़ी संपदा है, वन संपदा है, कृषि संपदा है, इतने बड़े हमारे पे इंफ्रा है, इतनी बड़ी व्यवस्था है यहाँ पे। कारोबार नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, स्वरोजगार दो, कुछ अपना काम करो। कृषि खत्म कर दी, वो 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के चक्कर में लोगों ने खेती छोड़ी सर। पलायन जबरदस्त हो गया सर, इसको सोचना पड़ेगा सर, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा सर। बहुत दुर्भाग्य है, और इस चीज की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। आईपीएल वीपीएल कुछ नहीं सर, तमाशा है, हर आदमी को जुआरी बना दिया। लोग तो कह रहे हैं कि पुष्कर नेगी को हल लगाते हुए मोदी जी ने देखा, और मिलेट पे सेमिनार भी, मोटा अनाज
चर्चाओं में है तब से? सर मिलेट तो 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स मनाएंगे इन्होंने कहा था। तो लगभग 181 कंट्री के लोग पूरी दुनिया में मोटा अनाज उगाते हैं। उसमें 76 कंट्रीज ने अभी एक मीटिंग की थी और उन यूएनओ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी अध्यक्षता की थी। तो उसमें ये कहा गया था ये जो 2023 का जो वर्ष होगा इसमें हिंदुस्तान में ये जश्न मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मिलेट्स उगाया जाएगा और मिलेट से जो फायदे अभूतपूर्व है। कोरोना जब से हुआ तब से लोगों को लग गया कि हिंदुस्तान में मिलेट्स खाने वालों की कमी नहीं है और जिन्होंने ये खाया उनकी बहुत ज्यादा उनमें मतलब फर्क पड़ा। तो इसलिए मिलेट्स के ऊपर पूरे उत्तराखंड इस समय काम कर रहा है सर। मैंने सुना कि पुष्कर ने कि आजकल बंजर खेतों को आबाद करने के लिए बैल ढूंढ रहे हैं। अरे सर बैल तो कहाँ मिल रहे सर, बैल लोगों के पास है नहीं, बड़ा दुर्भाग्य। मैं गांव जाता हूँ बड़ी मुश्किल से बैल मिलते हैं। अब हम 21वीं सदी के 30वें दशक में जी रहे, उसमें बैल हल लगा, कितनी बड़ी मतलब दुर्गति हो रही है। एक तो बैलों की हालत खराब है, उनके लिए घास नहीं है, जंगल में जाने के लिए कोई उसको देखने वाला नहीं है, पलायन इतना दंश पूरी दुनिया में उत्तराखंड में हो रहा है। तो लोग अब उन हल लगाने में भी डर रहे सर, इतने पतले हो रहे के बैल, उनको दुख हो रहा। हम तो सरकार से ये चाह रहे थे कोई अगर हमको हल मिल जाता है 80-90-100% पे सब्सिडी पे, तो हम उसको पूरी आबाद कर सकते पूरे खेतों को। लेकिन सर ऐसी भी कोई वो व्यवस्था जो ट्रैक्टर आते हैं छोटे छोटे जी, और सर उसमें बहुत बड़ा खेल है, आपको पता नहीं। उसमें तो सरकार ने तो बिल्कुल जितने भी कृषि यंत्र है सरकार कहती है 80% सब्सिडी है। 30,000 का हल है और 80% सब्सिडी देने का 22,000 में बिक रहा हो और उसको आपने प्रोटेक्ट कर रखा कम से कम 70-80 हजार का। गुड़ खाया भाड़ा में चाहे कान यहाँ से पकड़िए, तो बात वही है। लेकिन कौन बोलेगा, कौन उठाएगा सब्सिडी? पूरा झोल मोल है सर, उसमें कुछ नहीं। वो जितनी कॉस्ट है उतनी की सब्सिडी है उसमें, तो वो भी अपने आप में खत्म स्कीम है सर। अब सुना है कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं आप? और सर वीडियो के बाद मुझे बहुत धमकियां मिली, बहुत लोगों को मैंने कन्विंस किया। मैंने ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं बनाया और नहीं मैं कोई राजनीति पृष्ठभूमि से हूँ, न राजनीति में जाना चाहता। मैं तो सामाजिक मैसेज के लिए काम करना चाह रहा था कि भाई मैं युवाओं को देखकर डर होता है, मुझे भी डर रहा। मैं कई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करा भी कर रहा हूँ, बीच में मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। हम लोग एक बार गैरसैंण राजधानी आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, इस बीच किसी ने मेरी शिकायत की, मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ गई। तो उसके बाद मेरे को लगा कि नौकरी छोड़ने के बाद हमारे पे कितनी मतलब आर्थिक संकट आ गया था। तो मैं इसीलिए युवाओं को आज इससे बोलना चाहता, भाई युवाओं तुम आगे आओ, कुछ करो। अगर तुम्हारे सामने ये बड़ी चुनौतियां होगी तो वो तुम कैसे संभालोगे? अभी आयुष्मान पे देख लीजिए सर, आयुष्मान क्या है, खत्म स्कीम है। मैं चैलेंज करता हूँ, आयुष्मान बोलने के नाम से आयुष्मान में जो इलाज हो रहा सर, उस इलाज को आप देखेंगे तो आप समझेंगे क्या है आयुष्मान। वो दिखने का आयुष्मान है, बाकी सब सीधा गेम है। बोल सर, बोलना क्या है? अब सरकार को क्या बोले, ऊपर भगवान नीचे सरकार के, क्या बोले सरकार को? आयुष्मान खत्म है सर, कुछ नहीं उसमें। हॉस्पिटल वाले की मन मानिए सब, जैसे चाहोगे हॉस्पिटल वाला वैसे काम कर रहा है। तो ये बड़ी बात है सर। मई खत्म होने को है जी, काफल अभी तक खाए कि नहीं खाए? काफल आ गए बाजार में सर आज, बल्कि मैं किसी एक व्यक्ति ने हमें कहा भी था काफल आए हैं, लेकिन अभी बहुत महंगा है सर काफल, हम जैसे लोग नहीं खा पाएंगे। हम तो गाँव में जाके अपने नेचुरल काफल खाएंगे, यहाँ वो फ्रीज के काफलों में कोई टेस्ट नहीं, सूख गए सर। हम गांव में जाएंगे, अगले महीने हमने गांव में जाना है, हमारे पेड़ होते जंगलों में, हम वही काफल खाएंगे। और काफल तो इतना जबरदस्त है दिल वालों के लिए, जबरदस्त काफल, तो इतनी बढ़िया चीज है कि सर काफल अगर आपने खा लिया तो आपने समझ लो 1000 मेडिसिन के बराबर है जी। आप काफल की बात पर ही जी, मई समाप्त हो गया जी। है, गर्मी देखी आपने पहाड़ में? बिल्कुल कुछ नहीं सर, ग्लोबल वार्मिंग देखो, बारिश ही नहीं हो रही 24 घंटे। अब समझ में नहीं आ रहा 15 जून से क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ इस बार उल्टा हो रहा है, यहाँ तो 22 बार से बारिश चल रही है। अब क्या दिक्कत है सर, इससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ, क्लाइमेट्स का बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, समझ में नहीं हो रहा। 4 धाम यात्रा इस समय जोरों पे होनी चाहिए थी और बारिश की वजह से पूरी 4 धाम यात्रा भी बर्फ बहुत रुक गए। लोग वेट करें जिंदगी भर, 6 महीने लोग वेट करते 4 धाम यात्रा का। इस समय 4 धाम यात्रा में सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा तो भीड़, कई लोगों को जी नुकसान हुआ। बिल्कुल। आप जिस तरीके से सोशल साइट पे आए दिन कभी वो रेडियो बजाते हुए फॉर्म में आते हैं, कभी कुछ वो गिटार बजा रहे हैं, कभी बांसुरी बजा रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ संदेश आप देते रहते हैं पब्लिक को। सर देखो, मैं माधव सिंह भंडारी के ऊपर भी मैंने 1-2 स्टेटमेंट दिया, वीडियोज वगैरह बनाए। मैं माधव सिंह भंडारी को इसलिए फॉलो करता सर, माधव सिंह भंडारी भी एक हमारे मुल्क के योद्धा थे
उन्होंने मलेथा के पानी के लिए अपने पुत्र तक की बलिदान दे दी थी। तो मैं राजनेताओं को ये बताना चाहता कि क्या हमारा कोई राजनेता ऐसा कर सकता है? हमारा राजनेता फोन उठाने को तैयार नहीं सर। वो तो बलि की तो दूर का, हम तो नहीं करे बलि की, तो चलो अलग बात है, वो उस जमाने की बात है। आप फोन उठा के कुछ एक काम तो कर दीजिए जनता का। लोग तड़प रहे हैं, गाँव में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं, सड़क नहीं, शिक्षा व्यवस्था खत्म है। लेकिन सरकारों को सोचना समझना पड़ेगा। लोग हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे प्रतिनिधि ही हमारे काम नहीं आ रहे सर। दुर्भाग्य है साहब, हर आदमी देहरादून, हर आदमी शहर में, हर ऋषिकेश, अब यही देखो सर, ये प्रतिनिधियों के हाल है हमारे। एक तो जाकर सड़क चलते हुए आदमी को थप्पड़ मारा, कितना दुर्भाग्य, गरीब आदमी को वो सड़क को थप्पड़ मारा। एक इतना बड़ा विद्वान बना, वो अपनी बेटी की शादी पता नहीं कहाँ कर रहा, सुना कराची बोला, पाकिस्तान पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। एक कोई हमारे और महाशय हैं, वो पिताजी किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में, मतलब दो हाथ में दो पार्टियां रखी। तो क्या हो रहा सर, इस उत्तराखंड का है। वही तो इस उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहिए किसी को। अभी आपने माधव सिंह भंडारी के मलेथा में पानी की बात की। जी 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 कि पानी जी। आज गंगा तेरा पानी अमृत, कभी गीत आता था कि जी, जी। गंगा तेरा पानी जी। अमृत, और अंग्रेज जी कई गिरन पानी, मतलब जी। टैंकर के टैंकर जब वापस जाते थे जहाजों से, जी, जी। पानी के जहाजों से, जी, जी। तो गंगा जल को साथ लेके जाते थे। बिल्कुल सर। आज G20 सेमिनार हो रही है और उसमें यहाँ की जगह हाँ, गंगा घाटी में जी। मिलेट, जो मिलेट तो जो भी है, लेकिन पानी फ्रांस का पिलाया जा रहा है और वो 1000 रुपए की हाँ, हाँ सर, देखो वो तो देखो सर, उनका क्लाइमेट वाला इश्यूज है। उनको सेम टेम्परेचर सेम खाना देना तो चलो टिल टाइम के लिए होता है, लेकिन ये गलत परंपरा है। उनको यहाँ का नेचुरल वाटर पिलाना चाहिए, नेचुरल खाना खिलाना चाहिए, ताकि वो उस देश में जाके हमारी संस्कृति का, हमारे पानी का, हमारे अन्न का तारीफ करे। लेकिन सरकार ने ये पहले से प्लान कर रखा, तो सर वो हमारे लिए थोड़ा गलत मैसेज है। उनको यहाँ का नेचुरल वाटर पिलाना चाहिए और नेचुरल खाना खिलाना चाहिए, ताकि उनको उसका टेस्ट वहाँ जाके बताएं। ये एक G20 का कंसेप्ट भी होना चाहिए था, और होना भी यही चाहिए था सर। तो देखिए पुष्कर कितनी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखते हैं, और पुष्कर से ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भी, अगले एपिसोड में। फिलहाल आप सबको नमस्कार। प्रणाम।